मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और शंकराचार्य की नाराजगी हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं? वो क्या है कि दोस्तों, जिस तरीके से अपने एक षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक झूठ का साम्राज्य स्थापित करके अपने समर्थकों की भीड़ भारत में तैयार कर ली थी, चाहे वो मोदी भक्त हों, भाजपा भक्त हों। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो भारत का संत समाज है वो भी मोदी जी की गुण गाने लगा था। लेकिन दोस्तों, झूठ तो झूठ होता है, आखिर एक दिन उसका पर्दाफाश होना ही होता है। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि संत समाज भी मोदी शाह की नीतियों से तंग आ चुका है और उसकी भी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हट गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संत समाज के साथ धोखा किया है, जाति की है। और आप देख रहे हैं कि विमुक्तानंद, स्वामी विमुक्तानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके साथ शाही स्नान में किस तरीके से योगी जी की पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उनकी चोटियां पकड़ी, उनको डंडों से पीटा। उससे शंकराचार्य जी मोदी और योगी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर। तो इस तरह के कार्यों को आपको ध्यान देना चाहिए। और शंकराचार्य की नाराजगी बात नहीं हुई। और जिस तरीके से उन्होंने योगी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला है, उससे भाजपा सरकार में बहुत बेचैनी है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। और यही नहीं, अब तो कई संत कैमरे के सामने आकर मोदी शाह के हिंदू सम्राट होने के, जो हिंदू सम्राट होने का उन पर जो चस्पा कर दिया गया था कि मोदी जी हिंदू सम्राट हैं और हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और गाय माता के लिए वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अब उसकी पोल खुलने लगी है। अब हम आपके सामने एक संत की बातचीत या वीडियो क्लिप सामने रख रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अब संत समाज भी इस सरकार के कितना खिलाफ हो चुका है। और संत मानते हैं कि मोदी शाह की सरकार में गौ माता का अपमान हुआ है और गौ माता का वध बढ़ा है। और जो पिंक रेवोल्यूशन की बात थी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का नारा था, उस पर भी मोदी शाह की सरकार ने कुछ नहीं किया है। और
संत मानते हैं कि इस सरकार में गौ माता का वध बढ़ा है और बीफ की सप्लाई यानी निर्यात मोदी साहब के राज में, भाजपा सरकार के राज में और ज़्यादा बढ़ा है, जिसका मतलब है कि गाय की रक्षा की जगह गायों का कत्ल करके उनका बीफ और पिछली सरकारों के मुकाबले में पूरी दुनिया को ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है। इसी फैसले से जो संत समाज चाहता था कि गौ का वध निषेध किया जाए, कानूनन निषेध किया जाए और गाय को गौ माता, राष्ट्र माता घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्र माता घोषित करना तो दूर रहा, मोदी साहब की सरकार गौ माता के कत्लेआम को बढ़ावा दे रही है और बीफ का जो निर्यात है इस सरकार में बढ़ाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए एक संत ने किस तरीके से मोदी साहब सरकार को ललकारा है कि ये सरकार हिंदू वादी नहीं है बल्कि हिंदू विरोधी है, गौ माता विरोधी है और इसको सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। आप इस संत की दहाड़ को देखेंगे तो आप भी स्वीकार कर लेंगे कि जहां भक्तों के चश्मा मोदी साहब के खिलाफ उतर रहा है, उनके झूठ के खिलाफ उतर रहा है और वो समझ रहे हैं कि मोदी साहब के राज में समस्याएं कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ी हैं और गौ माता का अपमान हुआ है। ये अब आप आम आदमी भी समझने लगा है। तमाम प्रकार के अपराधी असली, कतली, नकली वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। बात तो सही है। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? नहीं। वो राक्षस है। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। मैं क्या बताऊं? देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने माँ के मरने के बाद इसने सिर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पे रोटियां सेकने वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आ रहे हैं बेटा, काशी पता चलेगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि किस तरीके से संत समाज भी इस सरकार के खिलाफ हो गया है और मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे भाजपा सरकार में बेचैनी बढ़ रही है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भक्त भी उनसे नाराज हो रहे हैं, संत समाज भी उनके खिलाफ हो गया है और जो वो हिंदू राष्ट्र का लॉलीपॉप देकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, वो सपना भी उनका ध्वस्त होता नजर आ रहा है। और ये बड़े सुख की बात है या चैन लेने की बात है कि देश का नागरिक अब इस सरकार की असलियत से वाकिफ हो चला है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और हम चाहते हैं कि हमने जो मुद्दे आपके सामने रखे हैं उन पर आप अपनी राय रखें, अपने कमेंट्स रखें, जिससे हमें पता चले कि हम जो मुद्दे उठाते हैं वो कितने जायज़ हैं या कितने नाजायज़ हैं और ये सरकार कितना बेहतर देश के लिए, गाय के लिए, हिंदू समाज के लिए कर रही है, उस पर भी अपने कमेंट्स बताएं कि इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।